नाज़रीन, अरबी मसाला को मैंने डिश आउट कर दिया है। आप इसको देखें, माशाल्लाह इसका लुक भी ज़बरदस्त है, इसकी खुशबू भी ज़बरदस्त है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आप इसको खाएंगे तो आप इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। आपके और आपके घर वाले और आपके बच्चे सब इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, रेसिपी पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और इस तरह बेहतरीन बेहतरीन डिशेज़ हम आपके लिए इसकी रेसिपी पेश करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लम। नाज़रीन, आज हम बनाएंगे अरबी मसाला इंशाल्लाह अपने अंदाज से, ठीक है। इसके लिए मैं दो चम्मच ये बड़े वाला चम्मच तेल लिए हैं मैंने, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे प्याज, एक प्याज कटा हुआ, ठीक है, इस तरह बारीक कटा हुआ है। इस प्याज को हल्का ब्राउन करेंगे इंशाल्लाह। डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का ब्राउन करना है, ठीक है। नाज़रीन, अरबी मसाले के लिए हमने लिया है 500 ग्राम अरबी। इसको बॉईल किया है और उसको इस तरीके से मैंने पीसेस में काटा हुआ है, ठीक है। आप भी इसको बॉयल करके इस तरह पीसेस में काट सकते हैं। अपने अपने इलाके के मुताबिक आप इसको देखें। जब ये बॉयल करें, पक जाए, बेहतरीन पक जाए, तो फिर उसके बाद इसको छील के इस तरह इसको काटना है इंशाल्लाह। ये अभी हम इंशाल्लाह प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे इंशाल्लाह। लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें और मसाले डालेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया है, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे इंशाल्लाह ये अदरक और लहसुन जो है वो मैंने कूटा हुआ है, पेस्ट नहीं है, ये कूटा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसमें भूनेंगे ताकि इसके अच्छे तरीके से इसका जायका आ जाए इंशाल्लाह। नाज़रीन, जिस तरह मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह इस तरह अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप अरबी का सालन, एक बेहतरीन अरबी मसाले वाला सालन बनाएंगे। इसको कहेंगे आप अरबी मसाला, तो सारे घर वाले बड़े शौक से खाएंगे। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कूटा हुआ मिर्च और आधा चमचा ज़ीरा। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ज़ीरा आपने बिल्कुल अंदाजे से डालना है। ज़ीरा बिल्कुल भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अगर आप एक हद से ज़्यादा ज़ीरा यूज़ करेंगे फिर अब इसके अपने साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं और इसका जो मेन साइड इफ़ेक्ट है ये बीपी को हाई करता है, ठीक है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच कूटा हुआ खुश्क धनिया। आप लोग खुश्क धनिया का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं तो बता तो खुद लाइक करता हूँ कि कूटा हुआ धनिया डालूँ, साबित धनिया लाऊँ, उसको घर में अच्छे तरीके से साफ करें और इसको आप कूट दें तो बंदे को तसल्ली होती है। अब इसमें जाएगा 2 टमाटर, ठीक है, बड़े 2 टमाटर बड़े मैंने इसमें डालेंगे, ठीक है। अब इसको हल्की आंच पर रखेंगे इंशाल्लाह कि टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से ये नरम हो जाए बिल्कुल, ठीक है। नाज़रीन, टमाटर हमारे अच्छी तरीके से गल गया है। नाज़रीन, आपने एक बात नोट की है कि मैंने टमाटर को इसको मैंने सिर्फ छीला हुआ था और काटा हुआ था। अच्छा, ये बात नोट करें कि जितना आप बुनाई अच्छी तरीके से करेंगे उतना उसका आपका एंड प्रोडक्ट बड़ा ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। अब इसमें हम ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, ठीक है, और ½ टीस्पून इसमें नमक जाएगा। नाज़रीन, नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। नाज़रीन, अभी हमने इसमें आधा गिलास से भी कम पानी थोड़ा सा डालना है।
इस वक्त पानी डालने का एक फ़ायदा होगा जो इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा पानी को ज़रा बॉयल आ जाए, पक जाए, तो इंशाअल्लाह इसमें फिर बाकी चीज़ें डालेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, हमारा पानी जो है वो इसमें काफ़ी बॉयल हो चुका है पानी। अब इसमें हम डालेंगे वो जो मैंने आप लोगों को दिखाया था 500 ग्राम अरवी इंशाअल्लाह, ये डालेगा इसमें, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं नाज़रीन। इंशाअल्लाह ये ऐसा बेहतरीन अरवी मसाला बनेगा इंशाअल्लाह कि आप इसको खाते जाएंगे इंशाअल्लाह। इसमें आप देख रहे हैं कोई गोश्त वगैरह हमने नहीं डाला, इसके बावजूद ये बहुत ज़बरदस्त होगा इंशाअल्लाह। इसमें ये मैंने धनिया डाला हुआ है, सब्ज़ धनिया है, ठीक है। इसको बारीक काटा हुआ है, इतना ही काफ़ी है इसके लिए। और 5 मिर्ची हैं, इस तरीके से मैंने इसको काटा हुआ है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे नाज़रीन। इसको अभी मिक्स करने के बाद हम इसको 2-3 मिनट के लिए हल्की आंच पर, बहुत हल्की आंच पर इसको दम पे रखेंगे, ठीक है। साथ आपने इसको चेक करना है कि ये अंदर से नीचे से लगे ना, ठीक है। इसको 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे हमने इसको दम पे रखना है, ठीक है, ताकि ये मसाला अरवी में अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए इंशाअल्लाह, ठीक है। नाज़रीन, अभी हमारा इंशाअल्लाह जो अरवी हमने दम पर रखा था वो बिल्कुल माशाअल्लाह तैयार है। इसको आपने बहुत ज़्यादा चमचा बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना, ठीक है। इसको आप इस तरह करेंगे, ठीक है ना, ताकि ये टूटे ना। दूसरी बात यह है, इस न टूटने के लिए हमने इसमें पानी डाला था। पानी का यही फ़ायदा है कि इससे मसाला अच्छी तरीके से जज़ब हो जाए इंशाअल्लाह, और मसाला जो है वो मिक्स हो जाए। और वही पानी फिर हमने इसमें से खुश्क कर दिया। अभी पानी इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, और हमारा अभी मसाला बेहतरीन तैयार है इंशाअल्लाह। इसको आप इंशाअल्लाह खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आपके घर वालों को, आपके बच्चों को बहुत मज़ा आएगा इंशाअल्लाह, और इसको आप बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें।